हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रोपेप्सिन एंड प्रोलिन के बारे में। आज बच्चों इन एंजाइम्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड जिलेटेज। सबसे पहले गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज बच्चों बटर फैट पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है बच्चों फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बच्चों मेडिकल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में बटर फैट का नाम है ट्राइब्यूटायरिन, इसलिए गैस्ट्रिक लाइपेज का दूसरा नाम हो जाता है ट्राइब्यूटायरेज। इसका मतलब बटर फैट पर या ट्राइब्यूटायरिन पर एक्शन करता है गैस्ट्रिक लाइपेज या ट्राइब्यूटायरेज और उसको डाइजेस्ट कर देता है बच्चों फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बच्चों बटर फैट का डाइजेशन और बाकी सारे फैट के डाइजेशन में दो फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। पहला, बटर फैट का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में स्टमक में ही हो जाता है, जबकि बाकी सारे फैट का डाइजेशन एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में होता है और कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। दूसरी खास बात यह है, एक प्रक्रिया होती है बच्चों इमल्सिफिकेशन। बटर फैट के डाइजेशन के लिए बच्चों इमल्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बाकी सारे फैट का डाइजेशन बच्चों बगैर इमल्सिफिकेशन के नहीं होता है। मैं आगे इमल्सिफिकेशन के बारे में दोबारा बताऊंगा। तो अब बताओ बच्चों, गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे स्टमक सीक्रेट होता है। किस पे एक्शन किया? बटर फैट पर या ट्राइब्यूटायरिन, उसको डाइजेस्ट कर दिया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बटर फैट का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में स्टमक पे होता है और इसके लिए बच्चों इमल्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, सभी लोग बच्चों बटर फैट खाते हैं, इसीलिए गैस्ट्रिक लाइपेज हम लोगों की सभी की बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट होता रहता है। बच्चों फैट में या बटर फैट पे कंपेयर किया जाए तो मक्खन में बच्चों बहुत सारा पानी होता है, जब इसको खिलाते हैं तो देशी घी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए बच्चों मक्खन में उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जितना कि देशी घी में, इसीलिए मक्खन उतना खतरनाक हमारे लिए नहीं होता जितना कि देशी घी। इसीलिए बच्चों भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाया करते थे। तो हमारे ख्याल से आपको गैस्ट्रिक लाइपेज समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों गैस्ट्रिक एमाइलेज। गैस्ट्रिक एमाइलेज का बच्चों रोल स्टमक में बहुत कम होता है। एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये स्टार्च पर एक्शन करता है और आपको मैंने समरी में इसके पहले बताया था कि स्टार्च का डाइजेशन हमारे स्टमक में केवल 5% होता है। इसका मतलब गैस्ट्रिक एमाइलेज का बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में नहीं होता है। इसके बाद बच्चों जिलेटिनेज। जिलेटिनेज एंजाइम का सिक्रेशन उन लोगों में ज्यादा होता है बच्चों जो ज्यादातर समय नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। उसके पीछे कारण बच्चों जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें जो मीट होता है, मीट में एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है प्रोटियोग्लाइकेंस। ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस होता है बच्चों, इसकी वजह से मीट में मैक्सिमम मसल थोड़ा सा हार्ड सॉलिड हो जाती है। तो प्रोटियोग्लाइकेंस को लिक्विफाई करने के लिए, जिससे उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे मीट अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, वो काम करता है जिलेटिनेज। इसका मतलब जिलेटिनेज का सबसे बड़ा काम क्या हुआ? इट हेल्प्स इन लिक्विफिकेशन ऑफ सम प्रोटियोग्लाइकेंस प्रेजेंट इन मीट। इसका मतलब इस एंजाइम का सिक्रेशन उन लोगों में ज्यादा होगा जो ज्यादातर नॉनवेज खाना खाते हैं। तो अब बच्चों आपके यहां एक क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आप सारे बच्चे इसको समझने की कोशिश करो, कई बार नीट में बच्चे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके स्टमक में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और ऑल्टरनेटिव देखिए बच्चों, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा एमाइलेज, दूसरा पेप्सिन रेनिन जिलेटिनेज, तीसरा पेप्सिन रेनिन लाइपेज, चौथा पेप्सिन रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ये चार अल्टरनेटिव बनाए गए। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट बच्चों नीट में पूछा गया है। एक बार फिर से, पेप्सिन रेनिन एमाइलेज, पेप्सिन रेनिन जिलेटेज, पेप्सिन रेनिन लाइपेज, पेप्सिन रेनिन ट्रिप्सिन, कौन सा स्टमक में एंजाइम सीक्रेट होते हैं? अब ये क्वेश्चन आ गया। अब आप सोचो बच्चों, पेप्सिन रेनिन सब में लिखा हुआ है तो ये तो सही हो गए, लेकिन ट्रिप्सिन का सिक्रेशन स्टमक में नहीं होता, तो ये अल्टरनेटिव तो गलत हो गया, तुरंत आपने हटा दिया। अब बचे ये तीनों में बच्चों पेप्सिन रेनिन है। इसका मतलब अब तीनों में हमें प्रेफरेंस देनी है एमाइलेज, जिलेटिनेज एंड लाइपेज। अब आप बताओ बच्चों, अभी मैंने कहा कि लाइपेज सब में सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज का सबसे कम रोल होता है और जिलेटिनेज ज्यादातर उन लोगों में सीक्रेट होता है जो ज्यादातर नॉनवेज खाना खाते हैं। तो ये तीनों सही आंसर है, लेकिन तीनों में से आजकल नीट के नए ट्रेंड में बेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बताओ बच्चों, एमाइलेज को प्रेफरेंस देंगे, जिलेटिनेज को, लाइपेज को। इसका मतलब बेस्ट करेक्ट आंसर हुआ पेप्सिन रेनिन एंड लाइपेज। तो हमारे ख्याल से आपको ये बच्चों कई बार अलग अलग कंपटीशन में, खासकर नीट में ही बच्चों पिछले 5 साल में 2 साल को 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे ख्याल से आपको बच्चों चीफ सेल के सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट सेल बच्चों ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ये दो केमिकल्स फ्री करती है, HCl एंड कैस्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टर्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और विटामिन B12 और विटामिन C ये सब मिलकर के बच्चों मैच्योरेशन ऑफ RBCs में हेल्प करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ नीचे पूछा जा चुका है। अब आती है बच्चों HCl सिक्रीटिंग पेराइटल सेल। अब क्वेश्चन आपके यहाँ फिर बच्चों इनसे पूछा, ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन बच्चों पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रहो। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों एम से यही पूछा गया कि HCl सिक्रीटिंग पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं। तो एक डायग्राम समझने की कोशिश करो बच्चों। ये मान लो आपका स्टमक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर आपको पता है। आपको याद होगा बच्चों, ये लेसर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर, ये फंडिक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट, ये पाइलोरिक पार्ट। अगर बच्चों हम इसे पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा मान लें, इसे एंटीरियर आगे वाला हिस्सा, तो इस जगह बच्चों सबसे ज्यादा पाई जाती है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। तो आप बताओ बच्चों ऑक्जेंटिक सेल्स सबसे ज्यादा हमारे स्टमक में कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन है इसका। तो क्या कहोगे, दीज आर मैक्सिमम प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर कर्वेचर इन फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। ये क्वेश्चन बच्चों एम से पूछा गया था, कई तरीके से पूछा गया। तो एक बार फिर से बच्चों ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे स्टमक में सबसे ज्यादा पाई जाती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक, यानी यहीं पर सबसे ज्यादा HCl का सिक्रीशन भी होगा, और HCl घाव भी पैदा कर सकता है, इसीलिए स्टमक में अल्सर होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा यहीं पर होते हैं बच्चों। जब मैं अल्सर पेप्टिक अल्सर पढ़ाऊंगा वहां पर इसका जिक्र आएगा। अब बात आती है कि ये ऑक्जेंटिक सेल्स HCl की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कैसे करते हैं। यहां देखो बच्चों, ये मैंने हिंट डाल रखी है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे सिक्रीट होता है, इसी को समझने के लिए बच्चों बहुत अच्छे से आप इस चार्ट को समझने की कोशिश करो। ये है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल, इस सेल के हर सेल के बाहर होती है बच्चों ब्लड कैपिलरीज, ये हो गई ब्लड कैपिलरीज, ये ऑक्जेंटिक सेल, और ये हो गई बच्चों कैविटी ऑफ स्टमक। ऑक्जेंटिक सेल्स ब्लड कैपिलरीज से क्या ले लेती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्जेंटिक सेल्स के पानी में डिसॉल्व होकर बनाता है कार्बोनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CA का मतलब बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एसिड बच्चों तुरंत आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, अगेन बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये बाइकार्बोनेट बच्चों डिफ्यूज कर जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और जब ब्लड कैपिलरीज में बाइकार्बोनेट चला जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, और ये हमारे शरीर की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत खास बात होती है। शरीर अपनी रक्षा खुद करता है। जब यहां पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, तो हमारा शरीर बच्चों ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब जब ब्लड में बाइकार्बोनेट बढ़ने से नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए, तो क्लोराइड आयन यहां से यहां मूव करता है, आता है ऑक्जेंटिक सेल्स में, और वहां पर हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके बना लेता है HCl, और ये HCl बच्चों डिफ्यूज कर जाता है कैविटी ऑफ स्टमक, और जब कैविटी ऑफ स्टमक में आ गया तो HCl अपना काम कर देता है। इस तरीके से आपने देखा क्लोराइड आयन बच्चों मूव करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फॉर मेंटेनिंग आयनिक इक्विलिब्रियम। इस घटना को बच्चों क्लोराइड शिफ्ट या हम्बर्गर फेनोमेना कहा जाता है। क्लोराइड शिफ्ट या हम्बर्गर फेनोमेना स्टमक में HCl सिक्रीशन के अलावा आगे बच्चों हम लोग ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, ये घटना RBCs में भी पाई जाती है फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार बच्चों फिर से, ऑक्जेंटिक सेल ने ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी में रिएक्शन करने के बाद बनाया कार्बोनिक एसिड, वो तुरंत आयोनाइज्ड हुआ हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन में बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बाइकार्बोनेट डिफ्यूज कर गया, आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन मूव किया, और उसने हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करने के बाद HCl बना लिया। इस तरीके से बच्चों सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ HCl होता है, और HCl बच्चों हमारी बॉडी में काम क्या करता है, ये बातें बच्चों हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।